तो स्टूडेंट्स देखते हैं 2025 का ये डायोड का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा चुके हैं पहले भी, और आराम से क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को, बाकी तो पता है आपको। तो ये देखिए, ये जो ट्रायंगल बनता है ये P होता है पॉजिटिव और ये होता है N नेगेटिव, इस तरह से आप याद रखिए। और फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। अगर फॉरवर्ड बायस के लिए क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी ये हायर पोटेंशियल होना चाहिए और ये लोअर पोटेंशियल होना चाहिए। नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ये P है और ये N है, बस इतना करना है। हमें देखना है कि कौन सा ऐसा है। तो बताइए ये P और N, तो ये बताइए 0 है और ये नेगेटिव है, तो ये ज्यादा बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में बड़ा है ना, -10 है और ये 0 है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया देखा जाए तो ये तो उल्टा बना हुआ है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा किसी भी तरह से। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें नहीं हो सकता है। अब हम लोग जरा आ जाते हैं बी पर, देखते हैं। अब बताइए ये -10 और ये -15, तो -15 ज्यादा छोटा है, तो ये नेगेटिव है देखा जाए, और ये इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, और ये P और ये N, तो ये कैसा है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। -15 तो छोटा है ना, 10 -10 और -15 में कौन सा छोटा है, -9 की वजह से -15 ज्यादा छोटा है, तो ये नेगेटिव, ये थोड़ा लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, तो ये बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होना चाहिए। तो ए नहीं होना चाहिए और बी होना चाहिए। तो भाई ए होना चाहिए, तो ए नहीं होना चाहिए, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता, और बी होना चाहिए हमारे लिए, तो बी में ये नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो अब ये हमें देखना पड़ेगा, बाकी के भी देखने पड़ेंगे और कौन से। तो सी में आ जाते हैं हम लोग। तो वैसे 2 ऑप्शन यहाँ से तुरंत एलिमिनेट हो गए। सी में आ जाते हैं। देखिए ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये P है और ये N है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो ये तो हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, तो सी भी हमारा आंसर होना चाहिए। तो सी देखिए ऊपर वाले में नहीं दिया हुआ है, नीचे वाले में ही दिया हुआ है, तो देखा जाए तो हम आगे ना भी सॉल्व करें तो थर्ड वाले को सीधे यहाँ से आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड सीधे टिक कर दिया, बाकी के 2 आप चाहो तो ना भी सॉल्व करें, लेकिन चलिए हम लोग कर लेते हैं फिर भी। तो अब बताइए ये P लिखा है, यहाँ देखिए ट्रायंगल उल्टा बना रखा है, ये बना रखा है, तो ये P है और ये N है, ये हायर होना चाहिए, जबकि ये -10 दिया हुआ है तो ये लोअर है, और ये प्लस तो ये H है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा स्लिप में, इस ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। ई में आ जाते हैं, ये 2 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो 2 तो ज्यादा ही, 0 के रिस्पेक्ट में ये P और ये N, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, मतलब लोअर है, तो ई आना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, जिसमें बी ऑप्शन, बी वाला, सी वाला और ई वाला हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से बिल्कुल आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस करेंगे इसमें हम लोग।